हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। फ्रेंड्स, पराठे तो सभी को पसंद है। आलू के पराठे हो या फिर मूली के पराठे हो या फिर गोभी के पराठे। फ्रेंड्स, पराठे सभी को पसंद आते हैं, तो क्यों ना आज हम स्पेशल मसालेदार पराठे बनाएं, जिसे बन जाती है फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मसालेदार पराठे बनाने के लिए हमने लिए हैं यहाँ पर गेहूँ के आटे, ये 1 बड़ी कटोरी और ये आधी कटोरी। तो फ्रेंड्स, आप इसे बनाने के लिए मैदे का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसे हेल्दी हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए इसमें अब हम डाल लेते हैं आधे चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने ये सॉल्ट डाल लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जवाइन और मंगरेल का उपयोग किया है। आप चाहे तो केवल जवाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से हमें कर लेना है मिक्स। और फ्रेंड्स, इसे हमें अच्छा सा डो रेडी करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर मिल्क लिया है, दूध लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल पानी से भी आप इसे डो रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिल्क से क्या होगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। तो इसे हमने देखिए किस तरह से एकदम सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है। तो चलिए रेडी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लेंगे 2 बड़े चम्मच से रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से गूंद लेंगे इसे। तो जितना ही अच्छा हमारा आटा गूंदेगा उतना ही अच्छा हमारे ये पराठा बनेगा। तो चलिए बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। अब हम इसमें थोड़े से ऑयल और डाल करके इसे 10 मिनट के लिए साइड करके ढक करके रख देंगे। तो चलिए अब कुछ हम अपने मसाले को रेडी करते हैं। मसाले पराठा बना रहे हैं तो भाई मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच सौंफ और इसे लो फ्लेम पर हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ताकि ये इससे क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा हमारा पराठा। तो चलिए अब हम इसे चकले पर इसे इस तरह से क्रश इसे हम क्रश कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा दरदरा सा हमारा मसाला रेडी हो जाए। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इस तरह का हमारा मसाला होना चाहिए, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। तो चलिए अब हम और मसाले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए है आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और फिर हमने जो मसाले को कूट करके रेडी किया था तो उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेंगे आधी चम्मच अमचूर मसाले। आप चाहे तो चाट मसाले भी ले सकते हैं। तो चलिए अब यहीं पर हम थोड़े से 1/4 टीस्पून इसमें डाल लेंगे हल्दी पाउडर, और यहीं पर हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। इससे क्या होगा कि हमारा मसाला जो रेडी हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी। तो चलिए 10 मिनट के बाद हमारा आटा जो है बहुत ही अच्छी तरह से ये डो रेडी हो चुका है, और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, देख पा रहे होंगे। तो ज़्यादा ना हमें टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा गीला। तो चलिए अब हम इसमें से एक लोई निकाल लेंगे इस तरह से, देखिए इतने बड़े साइज़ का, और इसे अच्छे से हम गोल कर लेंगे। अब इस पे थोड़े से हम क्या कर लेंगे, सूखे आटे को इस तरह से छिड़क लेंगे और सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि हमारा जो है पराठे जो है चिपके ना चकले चकले में। इस तरह से हमें बेल लेना। तो आप इस पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इतना ही हमें मोटा होना चाहिए हमारे पराठे का ये। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम ले लेंगे थोड़े से बटर, ये होममेड बटर है, और इस पे हम डाल लेंगे। आप चाहे तो घर के घी भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर घर पर बना हुआ होममेड बटर यूज किया है। और फिर अब हम डाल लेंगे इस पर अपने जो हमने मसाले रेडी किए थे, स्पेशल मसाले। अब इस पर इस तरह से छिड़क लेंगे, देखिए इस तरह से, और इसे चम्मच से इस तरह से हम फैला लेंगे, ताकि अच्छी तरह से सभी जगहों पर कोटिंग हो सके। और इस तरह से फोल्ड करते हुए फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से हमें फटाफट से फोल्ड कर लेना है, और दबाते हुए इस तरह से। तो चलिए अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से फोल्ड हो चुका है। और अब हमें इसे क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से फोल्ड करते हुए, देखिए गोल इस तरह से फोल्ड करते हुए बीच में इसके किनारे को अच्छे से दबा लेना है। तो चलिए बिल्कुल अच्छी तरह से रोल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने थोड़े से लहसुन को पहले चॉप कर लिया है इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में, और इस पर डाल देंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा हमारा ये।
और इस पे हम कलौंजी और अजवाइन का थोड़ा सा डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से सूखे आटे से हम मिला लेंगे ताकि ये चकले में चिपके ना, और इसे अच्छी तरह से हमें बेल लेना है। तो देखिए इस तरह से बेलते हुए हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ी से मोटे ही रखने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का इतना ही मोटा हमें पराठा बनाना है। तो चलिए बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है, चलिए इसे तवे पे सेक लेते हैं। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर हमने तवा गरम कर लिया है और जिस साइड से हमने लहसुन को डाला था उसको नीचे रखते हुए हमें इसे लो फ्लेम पर सेक लेना है। तो चलिए ये बहुत ही अच्छा तरह से नीचे से सिक चुका है। इस तरह से हमें नीचे पलट भी लेना है और अब हम क्या करेंगे, इस पे बटर इस तरह से लगा लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगी ये। देखिए बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और पंजाबी पराठे की तो बात ही मत करिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी होती है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और इसी तरह से हमें सभी ऊपर नीचे तक इसे अच्छी तरह से धीमी आंच पर सेक लेना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमारा जो है पराठा बहुत ही अच्छा तरह से सिक चुका है और ये बहुत ही क्रंची हमारा पराठा रेडी है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से हमें सभी पराठे को रेडी कर लेना है। तो आप इसे दही के साथ और प्याज के साथ एंजॉय कर सकते हैं और ऊपर से इस तरह से बटर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। और फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पंजाब के भाई पराठे की बात है और दही की बात ना हो, तो चलिए दही पर भी हम इस तरह से मसाले को